मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद पलायन कर चुके हिंदू परिवार से मिलने मालदा पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार पलायन कर मालदा में शरण लिए हुए हैं, जिनका राज्यपाल ने हालचाल जाना। हालांकि सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से वहां न जाने की अपील की थी, लेकिन अपने कर्तव्य का हवाला देकर राज्यपाल ने मालदा दौरा रद्द नहीं किया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 17 साल के लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस पूरे मर्डर केस में साहिल और लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने आया है। ये दोनों भाई बहन हैं जो मिलकर गैंग चलाते हैं। इनकी गैंग में 15 से ज्यादा लोग हैं। हाल ही में पुलिस ने जिक्रा के घर से हथियार बरामद किए थे और उसे गिरफ्तार भी किया था, लेकिन बाद में वो छूट गई थी। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल के मर्डर के बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात हैं। इस बीच वहां रहने वाले हिंदू परिवारों ने अपने अपने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं। यहां रहने वाले लोगों ने दावा किया है कि इस इलाके से हिंदू का पलायन बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। वहीं कुणाल के घर के पास रहने वाले एक शख्स ने बताया कि उन्होंने लड़ाई झगड़े की वजह से 6 महीने पहले ही अपने घर बेच दिए थे। ईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है, जिसमें क्विड प्रो क्वो यानी कुछ पाने के बदले कुछ देने में निवेश होने के आरोप हैं। इसके अलावा ईडी ने इसी मामले में डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड की 377.2 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की है। डीसीबीएल के मुताबिक ये जमीन 793.3 करोड़ रुपए की है। पंजाब में 14 से अधिक ग्रेनेड हमलों के मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका में आईसीई ने हिरासत में लिया। हैप्पी पासिया पाकिस्तान के बब्बर खासा इंटरनेशनल के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने कहा कि आतंकी हैप्पी पासिया का भारत प्रत्यर्पण जल्द होगा। बता दें कि हैप्पी पासिया पिछले 6 महीने में पंजाब में 14 आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। भारत में उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दीवार पर औरंगजेब की बनाई गई तस्वीर को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की सुंदरता बढ़ाने के लिए औरंगजेब की पेंटिंग बनाई गई थी, जिसको लेकर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने तस्वीर पर कालिख पोत दी। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे भी लगाए। वहीं इसको लेकर डीआरएम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह औरंगजेब की तस्वीर नहीं है, बल्कि बहादुर शाह जफर की तस्वीर है। भारत में टेस्ला की एंट्री पक्की हो गई है। दरअसल 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से फोन पर बात की। इस बातचीत में दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसमें हाई कोर्ट ने एक दोषी को जमानत देने से ये कहकर मना कर दिया है कि जमानत तभी दी जा सकती है जब दोषी अपनी आधी सजा काट चुका हो। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आपने नया कानून बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट का यह निर्णय कानून में कहीं नहीं लिखा है और ये पूरी तरीके से गलत है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कोशिशों में लगा अमेरिका पीछे हटने वाला है। अमेरिका ने कहा कि अगर कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर समझौता नहीं होता है तो वो पीछे हट जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को लगता है कि शांति समझौते में बहुत समय खर्च किया जा चुका है। अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी हैं जिस पर ध्यान देना होगा। पाकिस्तान ने क्रूरता की सारे हदें पार की। पाकिस्तान अफगान शरणार्थियों को जबरन वापस भेज रहा है। जानकारी है कि 2239 से ज्यादा अफगानों को तोरखम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान भेज दिया गया है। अफगान मीडिया के मुताबिक कई अफगान प्रवासियों ने बताया कि पाकिस्तान से निकाले जाने के दौरान पाकिस्तानी पुलिस ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पुलिस ने अलग अलग बहानों से उनके पैसे लूट लिए।